27 साल तक आसमान की उड़ानों को संभाला, फिर एक हादसा और सब कुछ पलट गया। पिंकी मित्तल एक बड़ा नाम, लेकिन अब सवालों के घेरे में है। अहमदाबाद के एयर इंडिया हादसे में आखिर क्यों ठहराया गया उन्हें कसूरवार? चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। पिंकी मित्तल एयर इंडिया में चीफ मैनेजर थी। उनके पास 27 साल का एविएशन का अनुभव है। क्रू शेड्यूलिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और टीम लीडरशिप में उनकी विशेषज्ञताओं को हमेशा सराहा गया। लेकिन 22 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश ने उनके करियर पर सवाल खड़े कर दिए। DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जांच में पाया गया कि हादसे की एक बड़ी वजह क्रू शेड्यूलिंग में लापरवाही थी। पिंकी मित्तल, डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह और पायल अरोड़ा पर गलत शेड्यूलिंग का आरोप लगा। नियमों के मुताबिक पायलटों को तय समय से ज्यादा ड्यूटी नहीं दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ। इससे पायलटों की थकान की आशंका है, जो हादसे का कारण हो सकती है। DGCA ने इन तीनों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया है। पिंकी मित्तल के 27 साल के अनुभव के बावजूद DGCA ने माना कि शेड्यूलिंग सिस्टम में गंभीर खामियां थी। एयर इंडिया ने पुराने सिस्टम से नए CAE फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव किया था, जिसमें गलतियां हुई हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि पायलटों के लाइसेंस और रेसिसी नियमों का पालन नहीं हुआ है। अब क्या करेगा DGCA? DGCA ने एयर इंडिया को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो नए शेड्यूलिंग सिस्टम में सुधार करे। बोइंग 787 विमानों की गहन जांच चल रही है। हालांकि अभी तक कोई बड़ी तकनीकी खराबी नहीं मिली। हादसे की और जांच चल रही है, जिसमें ब्लैक बॉक्स और पायलटों के रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल हो रही है। DGCA की कार्रवाई से साफ है कि अनुभव के बावजूद लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना एयर इंडिया के लिए एक बड़ा सबक है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सख्त नियम भविष्य में ऐसी त्रासदी या घटना को रोक पाएंगे? बता दें, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद मेघानी नगर इलाके में क्रैश हो गई। इसमें 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 241 की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास कुमार जिंदा बचा। विमान एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकराया, जिसमें 34 और लोग मारे गए, यानी कुल मिलाकर 275 लोगों की इसमें जान गई। तो पिंकी मित्तल का लंबा अनुभव, लेकिन शेड्यूलिंग में हुई गलतियों ने उनके करियर पर सवाल उठा दिए। ये हादसा एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक है कि नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है, वरना अनुभव भी बेकार हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर पे? कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।